अस्सलामुअलैकुम 10वीं जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैर वाक़ियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू के एक मशहूर शायर आरिश सहबाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आरिश सहबाई का ताल्लुक़ रियासत जम्मू कश्मीर से था, जो कि जम्मू डिवीज़न के थे, और उनका असल नाम हंसराज अबरोल था और तखल्लुस आरिश सहबाई, यानी असल नाम जो उनका था वो हंसराज अबरोल था, और ये तखल्लुस जो उसने इख्तियार किया था वो अर्श था। और अपनी शायरी में उन्होंने अर्श के नाम से ही शायरी लिखी है और अर्श का तखल्लुस इस्तेमाल किया है। उनकी विलादत 1930 ईस्वी को अखनूर में हुई, यानी ये जम्मू में पैदा हुए। जम्मू का एक इलाका है अखनूर, वहीं पे उनकी विलादत हुई। और तालीम व तरबियत का सिलसिला जो था वो जम्मू में ही रहा, और तालीम व तरबियत भी उन्होंने जम्मू में हासिल की। और जम्मू में तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने रेडियो स्टेशन जम्मू में मुलाजमत इख्तियार की, और उम्र भर उसने जम्मू रेडियो स्टेशन में ही काम किया, और उसके बाद वहीं से सबकदोश हुए, यानी रिटायर हुए। उम्र भर उनकी जो ज़िंदगी गुजरी वो रेडियो स्टेशन जम्मू में गुजरी। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, उन्होंने शायरी का आगाज़ जो किया वो 1947 ईस्वी के आसपास किया, और उस वक्त उनकी उम्र 17 साल की थी, यानी छोटी उम्र में ही उन्होंने शेर व शायरी का आगाज़ किया। और शायरी में उनके जो उस्ताद रहे वो उस ज़माने के मशहूर शायर जोश मलिसियानी थे। जोश मलिसियानी जो थे वो कमोबेश 15 साल तक उनकी रहबरी करते रहे, यानी अर्श उनकी रहबरी में रहे, उनके शागिर्द रहे, और जोश मलिसियानी ने ही उनकी तरबियत की। और शेर व शायरी में उनके वो एक ऐसे उस्ताद गुजरे कि जिसने आरिश सहबाई को आला मकाम तक पहुँचाया। और आरिश सहबाई न सिर्फ शायर थे बल्कि वो एक नसर निगार भी थे, यानी उन्होंने एक तो उन्होंने शेर व शायरी में अपना नाम कमाया है, एक तो उन्होंने गज़लें कही, नज़में कही, और दीगर असनाफ़ सुकर में तबा आजमाई की, नसरी तसनीफ़ात भी लिखी हैं। और उनकी तसनीफ़ात में जो उन्होंने शेरी तसनीफ़ात लिखी हैं, जो उनकी शेरी तख्लीक़ात हैं, उनमें है शिकस्त जाम, ये एक किताब है जिसमें उनकी गज़लियात मौजूद हैं और नज़में भी हैं। इसका उन्वान है शिकस्त जाम, और ये किताब 1959 ईस्वी में शाया हुई, यानी 1959 ईस्वी में ये किताब जो है शिकस्त जाम, ये मंजर आम पर आई। इसके अलावा दूसरी किताब है शुगुफ्त गुल, ये 1961 ईस्वी में शाया हुई। ये 1961 की किताब है शुगुफ्त गुल, जो आरिश सहबाई की है। और इसके अलावा उनकी शायरी की जो एक किताब है वो है सलीब। सलीब एक किताब है 1971 ईस्वी में शाया हुई, ये उनकी शायरी तख्लीक़ात है, यानी इन 3 किताबों में उनकी शायरी मौजूद है, गज़लियात हैं और नज़में हैं, और दीगर असनाफ़ सुकन पर भी उन्होंने तबा आजमाई की है। अब बात है नसरी तसनीफ़ात की। नसरी तसनीफ़ात यानी नसर निगारी में जो उसने काम किया है, उसमें जो किताबें उन्होंने लिखी हैं उनमें है एक किताब अंजुमन कदर, दूसरी किताब है ये जाने पहचाने लोग, और तीसरी किताब है मुख्तलिफ उर्दू शोरा के तज़किरे। ये 3 किताबें हैं, और देखा जाए तो इन तीनों किताबों में उस ज़माने के शोरा हज़रात के बारे में उन्होंने लिखा है, उनके तज़किरे लिखे हैं, उनके बारे में लिखा है, उनकी ज़िंदगी और उनके अदबी कारनामों के बारे में उन्होंने लिखा है। और अगर उनकी मौज़ूआत के बारे में देखा जाए, उन्होंने जो शायरी की है उसमें किस तरह के मौज़ूआत उन्होंने बयान किए। एक तो असरी मसाइल, यानी उस ज़माने, असर ज़माने को कहते हैं, यानी अपने ज़माने में जो उनके मसाइल थे, उस वक्त के समाजी मसाइल, सियासी मसाइल वगैरह, उनके बारे में उन्होंने बयान किया है। और इसके अलावा ज़ाती दुख दर्द को उन्होंने गज़ल का मौजू बनाया, यानी उनकी गज़लों में उनकी ज़ाती परेशानियां देखने को मिलती हैं। अगर देखा जाए तो उनकी गज़लियात जो है उनमें आम तौर पर यही एक मौजू हावी रहा है, वो है ज़ाती दुख और दर्द, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह के मसाइल का सामना किया। तो इन चीज़ों के बारे में आरिश सहबाई ने अपनी गज़ल में बयान किया है। अब हम उनकी शामिल निसाब गज़ल पढ़ेंगे, और गज़ल का पहला शेर है, कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरोताज़ा न था, जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था।
ये गजल का पहला शेर है जिसका मतलब कहते हैं। शायर इस शेर में फरमाते हैं, यानी अर्श सहबाई का शेर है, और अर्श इसमें फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी में इतने गम थे जिनका मुझे अंदाजा न था, यानी बेतहाशा गम मैंने देखे हैं। यानी मैंने जो जिंदगी गुजारी है, इस जिंदगी में कई तकालीफ का सामना करना पड़ा, मुझे कई तरह की दुश्वारियां आई, लेकिन और मुझे इनका अंदाज़ा भी नहीं है। ज़िंदगी में जितने मुझे गम थे उन्होंने मेरा दिल जो है वो छिलनी कर दिया था, और अभी तक वो ज़िंदगी के वो गम, वो दुख दर्द मेरे दिल में मौजूद है, मैं इनको भूल नहीं पाता हूँ। और इसके बाद दूसरा शेर है, हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसार ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। इसमें आरिश सहबाई फरमाते हैं कि ज़िंदगी में जो गम आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हम उनसे कैसे निकल सकते हैं? ये निकलना, इन गमों से, परेशानियों से, दुखों से निकलना एक इंसान के लिए नामुमकिन है, और मेरे लिए भी ये नामुमकिन था, क्योंकि मैंने जब देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी को, अपने वजूद को इन गमों, दुखों और परेशानियों में मुब्तला देखा, और मुझे कोई राह ऐसी नज़र ना आई जिस रास्ते से मैं इन गमों और परेशानियों से निकल सकता था। गज़ल का तीसरा शेर है, उसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। गाजा कहते हैं सुर्खी को, यानी रंग को। इसमें अर्श सहबाई फरमाते हैं कि पुराने ज़माने का जो इंसान था, उनकी आंखों से मोहब्बत की चमक नुमाया थी, और अगर देखा जाए तो आज के ज़माने का इंसान जो है, उसने नई तहजीब को अपनाया है। नई तहजीब से मुराद है मगरबी तहजीब, यानी आरिश सहबाई फरमाते हैं कि आज का इंसान जो है उसने नई तहजीब को अपनाया है। उसके बरकस जो पुराने ज़माने का इंसान था, जो कि यहाँ का बाशिंदा था और यहाँ के लोगों के साथ मोहब्बत करता था, यहाँ की आबादी के साथ उनके दिल में मोहब्बत का जज्बा था, लेकिन आज का इंसान जो है उसने नई तहज़ीब को अपनाकर यहाँ के लोगों के साथ मोहब्बत वगैरह, हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा जो है उसके दिल से निकल चुका है, और अब यहाँ के लोग जो हैं ये अब नई तहज़ीब की वजह से गुमराह हो चुके हैं और उनके दिल से वो मोहब्बत निकल चुका है। अब इसके बाद आखिरी शेर है, अर्श उनकी झील सी आंखों का, इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाज़ा न था। इसमें शायर ने अपनी महबूब की उन हसीन आंखों का बयान किया है और उनकी आंखों को झील के साथ तशबीह दी है। यानी शायर फरमाते हैं कि मेरी महबूब की आंखें जो हैं उनमें इतनी गहराई है कि उनकी इतनी गहराई है कि उन चश्मों को देख कर एक इंसान डूब जाता है। और फरमाता है कि ये शायर फरमाता है कि मेरी महबूब की आंखें जो हैं उनको देखकर ये हमारा कसूर है कि हम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं, हम डूब चुके हैं, लेकिन महबूब जो है उसका कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो अल्लाह ताला ने उनको अता की है। मेरे महबूब को खुदा ने इस तरह की आंखें अता की है, ये उनका कोई कसूर नहीं है, वो मुजरिम नहीं है। इसके बरक्स हम कसूरवार है कि हम उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि हमें उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने का और डूब जाने का अंदाज़ा न था। और फरमाते हैं कि मेरा महबूब जो है वो बहुत हसीन और जमील है और ख़ूबसूरत है। और इस तरह ये पहली गज़ल जो है मुकम्मल हुई। अब उसके बाद है दूसरी गज़ल। गज़ल नंबर 2 का पहला शेर है, हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बददुआ ही सही। यार शहबाई की दूसरी गज़ल जो है इसका पहला शेर है, यानी इस गज़ल का मतला है। इसमें शायर फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है वो मुफलिस की ज़िंदगी बन चुकी है, यानी मेरी ज़िंदगी जो है अब मैं अपनी ज़िंदगी को मुफलिस की बददुआ समझता हूँ। अब मुझे खुशहाली की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और मुझे लगता है कि मेरी जो भी ज़िंदगी है अब मरते दम तक मुझे इसी मुफलिसी में ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब इसके बाद दूसरा शेर है, न इसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है तो वक्त का खुदा ही सही। इस शेर में शायर वक्त के हाकिमों से मुखातिब है और शायर फरमाते हैं कि ये वक्त के हाकिमों, आप गुमन और गुरूर के साथ जो ज़िंदगी गुजार रहे हो,
ये घमंड और गुरूर आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका भी कोई खालिक है और वो खालिक है अल्लाह, यानी वो अल्लाह ताला है जिसने तुझे तख्लीक किया है, जो तुम पर कुदरत रखता है, लेकिन तुम्हें इसका एहसास ही नहीं। तुम इस बात को भूल चुके हो और तुम्हें लगता है कि तुम वक्त के खुदा हो, लेकिन ऐसी बात नहीं, बल्कि तुम्हें भी किसी ने तख्लीक किया है, तुझे भी किसी ने बनाया है। अब तीसरा शेर है, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। इसमें शायर ने महबूब के बारे में कहा है और महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि ये बहुत कुछ है मेरे लिए कि तेरी मुझ पर तवज्जो है, और फरमाता है कि तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। अगरचे आपकी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही, यानी अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, अगर अंदाज दूसरा, यानी आपके दिल में अगर किसी और का ख्याल है, लेकिन फिर भी मेरे लिए काफ़ी है कि तेरी नज़र जो है कभी कभार मुझ पर भी पड़ती है। वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। अब इसमें शायर फरमाते हैं कि मेरा महबूब जो है वो मुझ में तहलील हो चुका है। तहलील के माने हैं हल हो जाना, यानी हिस्सा बन जाना। शायर फरमाते हैं कि मेरा महबूब मेरी ज़िंदगी का, मेरी रूह का हिस्सा बन चुका है, अगरचे वो ज़ाहिरी तौर पर मुझसे जुदा है, चलो जुदा ही सही, लेकिन हकीकत ये है कि वो मुझसे जुदा नहीं, बल्कि मेरी रूह का वो हिस्सा बन चुका है और मेरी ज़िंदगी का वो एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो ज़िंदगी में मरते दम तक जुदा नहीं हो सकता। तो इसके साथ ये दूसरी गज़ल जो है वो मुकम्मल हुई। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।